हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि है 1 ऑन टू फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? 1 ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब कि अगर हमारे पास इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 and onto, then f is called 1 onto फंक्शन। ये क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है और वो दोनों ही हो जाए, 1 भी हो जाए हमारे पास और ऑन टू भी हो जाए, तो हम ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं 1 ऑन टू फंक्शन। इसका एक और नाम होता है जो कि होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी हम 1 ऑन टू फंक्शंस को जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से देखें तो इसका मतलब स्टेप 1 हमारे पास क्या आ रही है? 1 की कंडीशन। अगर हम f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y कर रहे हैं, इसका मतलब हम दो इमेजेस को सेम बता रहे हैं। तो 1 के लिए ये जरूरी है कि हमारे ये x और y आपस में सेम हो जाए। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई ये 1 की। फॉर द फंक्शन टू बी द बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो हो गया वो 1 हो गया। 1 क्या है कि अगर हम इमेजेस को सेम बता रहे हैं 1 के अंदर, तो इसका मतलब कि x और y आपस में बराबर है। सेकेंड हमारे पास क्या पॉइंट है या स्टेप है? ये है ऑन टू का। ये क्या होती है कि फॉर y बिलोंगिंग टू b, हमारे पास अगर हर y बिलोंगिंग टू b के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा x एग्जिस्ट करे a के अंदर, फॉर विच हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए? y आ जाए। इसका मतलब कि y बिलोंगिंग टू b के लिए अगर हमारे पास सेट b है और इसमें कोई y बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर y के लिए हमारे पास सेट a के अंदर कोई एक ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट इसकी इमेज क्या निकल के आए? y। मतलब कि y सेट पूरा यूज्ड अप हो जाना चाहिए ऑन टू नेस के लिए। यहाँ पर हमारे पास है फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b, मतलब सेट b के अंदर जितने भी y हमारे बिलोंग करें उनके लिए हमारे पास सेट a के अंदर कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट f ऑफ x क्या आ जाए? हमारे पास y के इक्वल आ जाए। ये तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम r टू r, ठीक। और हमारे पास f(x) क्या दिया है? f(x) इज इक्वल टू x दिया है, एक फंक्शन। हमें बताना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट। तो हम क्या करेंगे? अगर हम ग्राफिकल अप्रोच से चलें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x। कल की क्लास में आपने ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और ये तो सिंपल ग्राफ है, तो इसको ग्राफिकल मेथड से ही हम समझ लेते हैं। अब y इज इक्वल टू x लाइन का ग्राफ कैसा होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा जो ओरिजिन से पास होता हुआ ऊपर जाएगा और फिर इधर आएगा। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हमारी फॉर्म होगी। अब हमारे पास क्या है? हमें बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें दो चीजों को चेक करना होगा।
फर्स्ट कंडीशन जो हमारी आएगी वो है 1 1 की, और जो सेकेंड कंडीशन हमें चेक करना है वो है ऑन टू की। तो हमें ये दोनों ही चीजें बतानी है फॉर द फंक्शन टू बी द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने जैसा कि ग्राफ में पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी ग्राफ को चेक करना होता है कि वेदर इट इज 1 1 और मेनी 1, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 1 के लिए हमारे पास जो टेस्ट होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर हमारी लाइन हमारे ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इंप्लाइज दिस इज 1 1 फंक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो थी वो हो गई प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है कि हमारे पास जो रेंज आती है वो किसके इक्वल आती है, कोडोमेन की। रेंज हम y एक्सिस के ऊपर देखते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ को देखें और y एक्सिस को देखें तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है और यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से होते 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 ये प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा इसका जो रेंज आया वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आया विच इज इक्वल टू r। हमारे पास रेंज क्या निकल कर आ गई इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, हमारे पास रेंज निकल कर आ गई r, और हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, r से लेकर के r तक। इसका मतलब ये चीज हमारी क्या हो गई, कोडोमेन। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज ये फंक्शन क्या है, हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन है। जब ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, हेंस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हमारे पास ये क्या निकल कर आ गया, ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें सेट A डिफाइंड है एज P Q R S एंड सेट B डिफाइंड है एज 1 4 9 एंड 16, और हमारा फंक्शन क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में गिवन है such as P, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है, Q, 4, R, 9 एंड S, 16। ये हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि whether this function is bijective function or not। हमें बताना है कि ये बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, पहले तो हम ये चेक करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि सेट A शुड बी एंटायरली यूज्ड अप। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट कंपोनेंट P, फिर इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट Q, सिमिलरली इसका R एंड S। तो हमारे पास P, Q, R, S चारों एलिमेंट्स यूज्ड हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो हमारा ये गिवन फंक्शन एक फंक्शन है। हमें चेक करना है कि वेदर दिस इज 1 1 ऑन टू और नॉट। हमें ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में दिया है और हमारा फंक्शन डिफाइंड है A से लेकर के B तक। तो हम इसके लिए एक मैपिंग ड्रॉ करते हैं, F डिफाइंड फ्रॉम A टू B। ये सेट A है हमारे पास और ये सेट B है। सेट A के अंदर हमारे पास P, Q, R, S 4 एलिमेंट्स हैं, और सेट B के अंदर हमारे पास 1 4 9 16 4 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास जो ये फंक्शन दिया है इसमें हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है P, 1। इसका मतलब P की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 1 के साथ। तो हमने अपने P को कहाँ मैप करा दिया, 1 के साथ। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर पेयर हमारे पास है Q, 4। इसका मतलब Q की मैपिंग हमारी किसके साथ हो रही है, 4 के साथ। ऐसे ही R, 9, तो R की मैपिंग 9 के साथ, और S, 16, तो S की मैपिंग 16 के साथ। हमें बताना है कि whether this function is a 1 1 onto function or not।
तो 1 1 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि सेट बी में हमारे पास किसी एक एलिमेंट के ऊपर 2 एरो ना दिख रहा हो। तो यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें किसी एक एलिमेंट के पास 2 एरो अप्रोच होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास सेट ए में किसी भी 2 एलिमेंट्स की इमेज जो है वो सेम नहीं आ रही है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, 1 1 फंक्शन, क्योंकि नो 2 एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी। तो हमारे पास ये 1 1 फंक्शन निकल करके आ गया। अब हमें बताना है कि दिस इज ऑन टू और नॉट। तो ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑन टू के लिए सेट बी शुड बी एंटायरली यूज्ड अप। हमारा सेट बी जो है वो पूरा यूज्ड अप हो जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि हमारे सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसी न किसी एलिमेंट से जाकर के मैप्ड हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा जो सेट बी है वो कम्प्लीटली यूज्ड अप भी है। और हमारे पास अगर हम रेंज की बात करें तो वो है 1 4 9 16, और कोडोमेन की बात करें तो ये भी दिया है हमें 1 4 9 16। तो हमारे पास रेंज किसकी इक्वल आ गई, कोडोमेन की। सो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन निकल कर आ गया। अब ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एक बाइजेक्टिव फंक्शन निकल करके आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या गिवन है, हमें सेट ए दिया है ए बी सी डी ई, और फंक्शन हमारा ए से लेकर के ए तक पे डिफाइंड है। हमें क्या दिया है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई, मतलब कि अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट ए है तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए सेट में हमारे पास ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हैं। अब देखो एफ ऑफ ए हमें ई दिया है, इसका मतलब ए की इमेज क्या है हमारी, ई। तो ए की मैपिंग किसके साथ हो रही है, ई के साथ। तो हमने अपने ए की मैपिंग करा दी ई के साथ। सिमिलरली एफ ऑफ बी क्या दिया है हमें, डी। इसका मतलब बी की मैपिंग किसके साथ हो रही है, डी के साथ। तो हमने बी की मैपिंग करा दी डी के साथ। सिमिलरली एफ ऑफ सी इज इक्वल टू बी, इसका मतलब सी की मैपिंग बी के साथ। एफ ऑफ डी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब डी की मैपिंग ए के साथ। एंड एफ ऑफ ई इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ई की मैपिंग सी के साथ। हमें बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो हमें पहले जो कंडीशन है वो चेक करनी है 1 1 की। तो 1 1 के लिए हमारे पास यहाँ पर सेट ए के अंदर किसी भी 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं आ रही है। सो दिस इम्प्लाइज कि ये गिवन फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, 1 1 फंक्शन। हर एलिमेंट ऑफ ए के पास डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अ 1 1 फंक्शन। सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू। ऑन टू के लिए हमारा सेट बी शुड बी एंटायरली यूज्ड अप। यहाँ पर सेट बी हमारे किसके इक्विवेलेंट है, ए के ही इक्विवेलेंट है। और इस सेट में हम देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है। तो इसीलिए हमारा जो सेट बी है दैट इज ए इज एंटायरली यूज्ड अप। इसका मतलब कि हमारा जो रेंज है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के। तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो गए। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। अब ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, हेंस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हम यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे, हेंस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, हमें दिया है a इज इक्वल टू r माइनस 3
एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1। हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b और a सेट हमें दिया है r माइनस 3। इसका मतलब कि हम रियल नंबर्स में से 3 को हटा दे रहे हैं, तो हमारे जो डोमेन है उसमें हमारा 3 नहीं आ रहा। सिमिलरली b से हमने 1 को हटा दिया, तो जो हमारा को डोमेन है उसमें 1 नहीं आ रहा हमारे पास। मतलब कि डोमेन में हमारे पास 3 नहीं आ रहा और जो को डोमेन है उसमें से हमने क्या आउट कर दिया? अपना 1 आउट कर दिया। तो ये हमारे पास ये चीज गिवन है। हमें फंक्शन क्या दिया है? हमें fx क्या दे रखा है? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। हमें बताना है कि f इज 1 1 ऑन टू और नॉट। तो हम पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहला काम हमारा 1 1 के लिए होगा। तो हमने क्या किया? हम 1 1 के लिए क्या करते हैं? कोई भी दो एलिमेंट्स उठाते हैं। लेट a1 कॉमा a2 बिलोंगिंग टू r माइनस 3। हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं a1 a2 जो हमारे डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। हमें क्या करनी है? पहले f ऑफ a1 निकालना है और उसे f ऑफ a2 के बराबर कर देना है। तो हमने इसमें अपना कोई एक a1 वैल्यू डाला, तो ये क्या हो गया? a1 माइनस 2 अपॉन a1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, हमने x की जगह a2 डाला, तो ये हो गया a2 माइनस 2 अपॉन a2 माइनस 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, तो a1 माइनस 2 एंड a2 माइनस 3 इज इक्वल टू a2 माइनस 2 इंटू a1 माइनस 3। हमें इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो a1 a2 माइनस 3a माइनस 2a2 प्लस 6 इज इक्वल टू a2 a1 माइनस 3a2 माइनस 2a1 प्लस 6। हमारे पास a1 a2 है, हमने दोनों साइड कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास 6 है, हमने 6 को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या? माइनस 3a1 माइनस 2a2 इज इक्वल टू माइनस 3a2 माइनस 2a1। अब हम a1 को एक तरफ और a2 को एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो हमने लिखा माइनस 3a1 प्लस 2a1। हमने इस a1 को इधर ले आए, तो ये हो गया प्लस 2a1 इज इक्वल टू माइनस 3a2। हमने इस a2 को इधर ले लिया, तो ये हो गया प्लस 2a2। हमारे पास इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा? माइनस a1 इज इक्वल टू माइनस a2। हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास निकल क्या गया? a1 इज इक्वल टू a2। इसका मतलब कि जब हमने f ऑफ a1 को f ऑफ a2 के बराबर किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? a1 इज इक्वल टू a2। इसका मतलब कि हमारे दो इमेजेस सेम तभी हैं जब हमारे पास ये दोनों ही एलिमेंट्स आपस में सेम हैं। सो दिस इम्प्लाइज इट इज अ 1-1 फंक्शन। हमने अपना फर्स्ट स्टेप वाला काम पूरा कर लिया, जो कि था 1-1 का। अब हमें सेकेंड स्टेप पर चलना है, जो कि हमें ऑनटूनेस प्रूव करनी है कि वेदर द फंक्शन इज ऑनटू और नॉट। हमें वैसे शो करना है, तो हमें शो करना ही पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या है? ऑनटू फंक्शन। तो हम बढ़ते हैं ऑनटू की तरफ। इसको रब करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो क्या आएगा? ऑनटू प्रूव करने का। कल की क्लास में आपने थोड़ा अलजेब्रिकली वाला मेथड पढ़ा था कि हम ऑनटूनेस प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम y इज इक्वल टू एफ एक्स को पुट करते हैं स्टेप 1 में। फिर हम x को y के किसी टर्म्स में जाकर के एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा x y के टर्म में आ जाए। अगर ऐसा हमारा हर y के लिए होता है, तो हम कह देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? ऑनटू फंक्शन। तो इसको देखते हैं। हमने क्या किया? हमें सबसे पहला काम करना है, fx जो भी दिया है उसको y के इक्वल पुट कर देना है। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू
x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब हमें क्या करना है, इसमें से x वाले को साइड करके हमें x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हमने पहले इसे ऐसे किया, x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहाँ से हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व किए, हमारे पास हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। हम x वाले को साथ में लाते हैं तो x y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमें फाइंड करना क्या है, x को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो हम x वाले को एक साथ रखेंगे। हमने पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया, फिर हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब हमें x वाले टर्म्स को साथ में लाना है, तो हम इस x को इधर ट्रांसपोज करके लाए तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस y को उधर कर लिया तो 3y माइनस 2। अब हम इसमें से अपने x को कॉमन कर सकते हैं, तो ये हमें रिजल्ट देगा दिस। अब हमें x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो x क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। हमारा x जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब देखो ये हमारा x है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो दिख रहा है y माइनस 1। यहाँ पर जो भी क्वांटिटी होती है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो हमारा y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू 1 आ गया। हमारे पास जो y है वो 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी, ये पूरा ही नंबर हमारे पास एक रियल नंबर है। तो x हमारा y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, और ये x हर y के लिए ट्रू है फॉर विच y इज नॉट इक्वल टू 1। हमारा कोडोमेन में भी हम 1 नहीं ले रहे हैं, और हमारा जो x y के टर्म्स में एक्सप्रेस हुआ है उसमें भी हम 1 को नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये हर y के लिए ट्रू है, मतलब कि हर y के लिए हमारा x जो है वो y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है, x इज इक्वल टू जी वाई आ रहा है। तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन भी क्या आ गया, ऑन टू फंक्शन। हमें यही शो करना था, तो हम यहाँ लिखते हैं कि आवर फंक्शन इज 1 ऑन टू फंक्शन, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो गिवन फंक्शन था वो 1 भी था और ऑन टू भी था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दिया है ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में 2, 7, 3, 4, 7, 9, -1, 6, 0, 2 एंड 5, 3। हमें बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। पहले हम इसकी मैपिंग करा लेते हैं। तो हमने माना कि ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है। हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, 2, 7। इसका मतलब 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 7 के साथ। सेकेंड है 3, 4। 3 की मैपिंग 4 के साथ। फिर है 7, 9। 7 की मैपिंग 9 के साथ। -1, 6। -1 की मैपिंग 6 के साथ। 0, 2। 0 की मैपिंग 2 के साथ, और फाइनली 5 की मैपिंग 3 के साथ। हमें बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 और ऑन टू। तो हम क्या देख रहे हैं, अपने इस मैपिंग से हमें क्या मिला कि नो टू एलिमेंट्स ऑफ A हैव द सेम इमेज इन B। A के किसी भी 2 एलिमेंट्स की इमेज हमारी सेम नहीं आ रही है। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो हमारा गिवन फंक्शन है ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में वो एक 1 फंक्शन है, क्योंकि नो टू एलिमेंट्स ऑफ A हैव द सेम मैपिंग। हमारे पास A1 इज नॉट इक्वल टू A2, सारे एलिमेंट्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, तो हमारे पास इमेजेस भी क्या आ रही हैं, डिस्टिंक्ट आ रही हैं। तो ये हमारे पास एक 1 फंक्शन है। अब हमें ऑन टू के लिए क्या चेक करना है कि सेट B शुड बी एंटायरली यूज्ड।
तो हमारे पास सेट बी ये है अगर, तो ये हमारे पास एंटायरली यूज्ड अप है, क्योंकि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग किसी न किसी एलिमेंट के साथ हुई है। तो हमारे पास सेट बी पूरा यूज्ड अप है। इसका मतलब कि ये गिवन फंक्शन हमारा एक 1-1 ऑनटू फंक्शन है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? यस। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमें क्या बोला है? इंटरचेंज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स एंड फॉर्म न्यू रिलेशन। हमें क्या करना है? अपने ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स को हमें इंटरचेंज करना है। तो हमारे पास जो न्यू रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट्स को चेंज करेंगे, तो ये 2,7 से 7,2 हो जाएगा। सिमिलरली 3,4 से 4,3, 7,9 से 9,7, -1,6 से 6,-1, 0,2 से 2,0 एंड 5,3 से 3,5। हमने अपने सारे ही एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया ऑर्डर पेयर्स में। अब हम इसकी मैपिंग करते हैं। पहले थोड़ा बड़ा बनाते हैं। हमने क्या किया? हमने 2 सेट्स बनाए। हमारी 7 किसके साथ मैप हो रही है? 2 के साथ। 4 की मैपिंग हो रही है 3 के साथ। 9 की मैपिंग हो रही है 7 के साथ। 6 की मैपिंग हो रही है -1 के साथ। 2 की मैपिंग हो रही है 0 के साथ एंड 3 की मैपिंग हो रही है 5 के साथ। तो हमें बताना है कि वेदर दिस मैपिंग और दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो फंक्शन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ये पहला वाला सेट शुड बी एंटायरली यूज्ड अप। तो ये हमारे पास हमें दिख रहा है कि ये पूरा ही यूज्ड अप है हमारे पास। सेकेंड होती है हमारे पास कि नो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हमारे पास उनमें किसी का भी फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास जो मैपिंग आई ये एक फंक्शन है। अब हमें बताना है कि इज इट 1-1 और ऑड 2। तो सेम एज दिस 1-1 के लिए हमारे पास इस सेट में किसी भी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए जो इमेजेस आ रही हैं वो भी डिफरेंट आ रही हैं। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अ 1-1 फंक्शन। और हमें ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू के लिए सेट बी शुड बी एंटायरली यूज्ड अप। तो हम देख रहे हैं कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी मैपिंग किसी न किसी एलिमेंट से हुई है। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारे पास 1-1 भी है, ऑन टू भी है। तो हमारे पास सेकेंड वाले का आंसर इज इट अ फंक्शन, ये था यस। और थर्ड पार्ट का आंसर इज इट 1-1 ऑन टू, तो वो भी हमारे पास निकल कर आया 1-1 ऑन टू। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।